अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं क्योंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट है। अब से कुछ देर पहले मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट की गई जिसमें 150 बेसिस पॉइंट्स आज के दिन बढ़ाए गए। इट मीन्स कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है अब वो दिखाई देता है 8.75%, यानी कि हम कहेंगे 8.75%। इट्स अ बिग ह्यूज नंबर क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि हमें ये दिखाई दे रहा था 100 या फिर 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा जाएगा। ये तो ही मॉनेटरी पॉलिसी हाइक की बात। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की बात। आज हम टॉपिक रखने वाले हैं आईटी के बारे में, यानी सोशल कॉमर्स जो हमारी एक सिचुएशन दिखाई देती है आईटी के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से, बी2बी मार्केट क्या है, आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अजद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं आप बाजार घर के और सोशल कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अजद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अजय साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि बी2बी मार्केट क्या होती है, बी2सी मार्केट क्या होती है और पाकिस्तान में ये कैसे वर्क करती है? ठीक है, अच्छा, उसमें होता है कि अगर आप कोई सी भी कंपनी को देखेंगे ना, जो भी ई कॉमर्स मार्केट जब भी देखेंगे, कोई भी स्टार्टअप की आप खबर पढ़ती होंगी तो उसके साथ लिखा हुआ आता होगा B2C या B2B। ठीक है, B2B से मुराद ये है कि उसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं ना उस ट्रांजैक्शन में, वो बिजनेस हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन होगा, एक छोटा बिजनेसमैन होगा, हो सकता है दोनों बराबर या मुतवाज़न बिजनेसमैन हो। B2C ये होता है कि जब आपने एक बिजनेस को ले लिया और एक कस्टमर को ले लिया। तो जो पाकिस्तान में नॉर्मली साइट्स जहाँ से आप ऑनलाइन खरीदारी अपने लिए करती होंगी वो B2C हैं, क्योंकि वो एंड यूज़र के लिए है। B2B है जब बिजनेस टू बिजनेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो B2B चैनल बन जाता है। राइट, ठीक है। बी2बी मार्केट्स को प्रमोट करने के लिए क्या लाहे अमल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर खासकर? देखिए, जो ओवरऑल मार्केट है ना, चाहे B2B में आपको अगर मैं बात करूँ इन द लास्ट 2 years 24 months की बात करूँ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं जो आपस में B2B को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि ट्रांजैक्शंस को हम बहुत ज़्यादा स्विफ्ट कर सकें। उससे होगा ये कि आपकी जो टियर 2 मार्केट है, टियर 3 मार्केट है, उनके लिए डेफिनेटली जो ट्रांजैक्शन है ना वो बहुत स्विफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर आपने आज के दिन पे देखा होगा, एक सुजुकी चलती है, वो बेचारी घर घर जाती है, आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसको जब रिप्लेस कर दिया जाएगा कि आप सुबह उठिए, आपकी एक छोटी सी करियाने की दुकान थी, आपने कहा ठक 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 मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब जो बंदा B2B से चल रहा है ना, उसको पता है, उसके पास GPS लोकेशन आ रही है कि फलाने मोहल्ले की फलानी दुकान जो है उसको एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए। तो बजाय इसके कि जो रुक के पहले माल निकालते थे, अब वो वहाँ से पैकेट बना के ला सकते हैं। अच्छा। तो इससे जो जब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा ना तो यकीनन हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। आई एम अज्यूमिंग कैसे हमें कॉस्ट पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, B2C इसलिए भी, अच्छा B2C की अगर मैं बात करूँ ना, तो जब आपने ये ऑनलाइन मार्केट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आपने क्या कर दिया, आपने ओवर पावर किया प्रोडक्ट को और सर्विस को, और आपने अंडरमाइन कर दिया लोकेशन को। तो पहले होता ये था, जैसे अगर हम किसी भी मार्केट ले लें, हैदरी ले लें, नॉर्थ ले लें, कोई भी ले लें, तो होता ये था कि वहाँ पे ना क्रिटिकल दुकानें होती थी और लोग चाहते हुए भी ना चाहते सिर्फ उनके पास ही जाते थे। राइट। अब इसने ना आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि जो पेरिफेरल्स है ना, रिगार्डलेस के आप दूर वाली दुकान है या करीब वाली दुकान है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, तो आपको इतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा कि आप सेल कर सकें। और जब से ये रेंट है और एडवांस है और सिक्योरिटी के मसले हैं और बिजली जा रही है, साहब, एक लोकल पर्सन, एक आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल है कि ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, हम कहेंगे सोशल कॉमर्स ये क्या है, या हाइपर लोकल, एक्चुअली ये क्या, जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म्स हैं, तो ये किसको बिलोंग करती हैं और इसके क्या क्या जो है वो फ़ायदे हैं आजकल के दौर में? उससे पहले बस मैं एक बात ये हमेशा सबको कहता हूँ कि जो फ्यूचर है ना वो सबको पता है, वो डिजिटल का। सो आपको आता है या नहीं आता, तो मेरा उनको हमेशा ही मशवरा होता है, यार चैलेंज ना करें, लेट्स एम्ब्रेस इट। अगर आप ले लेंगे ना, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके लिए अपने आप को चेंज करना आसान काम है। ठीक है, तो आसान ज़बान में बता देता हूँ कि इंटरनेट इस्तेमाल किया, एक बंदा इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कहीं भी दुकान है, चाहे फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो बेच रहा है, मैंने खरीद ली, ये ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को अगर मैं कर रहा हूँ किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सोशल कॉमर्स हो गया। हाइपर लोकल है जो लोकलाइज्ड है, मसलन वेंडर भी कराची का एक पार्टी का है, जो खरीदार है वो भी कराची का ही है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो ओवरऑल ई कॉमर्स को ना
एरिया वाइज फ्रेगमेंट कर देता है ताकि डिलीवरी, मेंटेनेंस सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस वो बेहतर हो सके। राइट। तो दिस इज हाइपर लोकल। और कैसे करेंगे, तो मैं अभी थोड़े दिनों पहले भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैं कहा था कि मेरे हिसाब से अगले 10 सालों में जो एक जॉब क्रिएट होगी ना, जो कि मेरे हिसाब से लोगों को अच्छे पैसे दे के जाएगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, वो होगी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की। मैं अभी देख रहा था, बल्कि अभी ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल छपा है कल, और मैं बहुत खुश था, उसमें उसने लिखा है कि स्टार्टअप फीवर इज ग्रिपिंग द वर्ल्ड लास्ट बिग अनटैप्ड नेशन। बस ये मेरे लिए ना, मैं इंतहाई खुश था कि वो कह रहे हैं लास्ट बिग अनटैप्ड नेशन। तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी फंडिंग आ रही है बाहर से पाकिस्तान के लिए जी, इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे ग्रो करेंगे, ई कॉमर्स की लाइफ टाइम होती है मेच्योरिटी की 3 से 5 साल, उसके बाद वो सेकंड फेज में जाता है। तो ये जो बच्चे हैं, मैं उनको जरूर कहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग, आईटी में ही फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी फील्ड है, यही मेरा जाती ख्याल है। मैं किसी को कुछ ये तो हो गई एक हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनके साथ हमें काम करना है। तो आप समझते हैं अभी क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमें कूप अप करके आगे आने वाले दिनों में इस पे काबू पाना है और सही से चलना है सारी चीज़ों के साथ? चैलेंज जो है ना, मैं खैर चैलेंज जो है ना बजाते खुद एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक चैलेंज आ गया, जो इसको कंक्लूड करेगा, एड्रेस करेगा, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो अभी चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की 67% आबादी जो है वो गांव में रहती है। अच्छा। और उनके पास पैसे हैं, बिल्कुल है, ठीक है, और उनकी ज़िंदगी बहुत सादी है, उनके पास वैरायटी और प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। सो ऑल्दो कंपनीज एक्सपेंड करी है अभी पाकिस्तान वाइड, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा पोर्शन है जहाँ पे इस आबादी को टैप किया जा सकता है। तो पोटेंशियल पाकिस्तान में इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि हम जब ये चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर मैंने गांव में जाना ना, तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा, हर सूबे के, हर इलाके की ना कुछ स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ज़बान है, राइट। हमें वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन जहाँ पे हम हर चीज़ अंग्रेजी में करते हैं। वो मेरा ख्याल है शायद इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। सो वी हैव टू कम अप विद अदर सोर्स। जिस तरह फेसबुक पे मैं ख़वातीन बेचती हैं, मैं कहता हूँ मैं इतना इम्प्रेस हूँ उन ख़वातीन से जो घर में बैठ के अपने मियाँओं की हेल्प आउट करती हैं, जिस हिसाब से वो चीज़ें बेचती हैं इन ऑल देयर लैंग्वेजेस। सो दिस कुड बी वन ऑफ द वे टू डू इट, ठीक है। अच्छा, हमें ज़रूरत है कि एक तो चीज़ है बेचना, लेकिन कस्टमर के लिए ये चीज़ नहीं उसने ख़रीद ली, उसको ये कि उसके पास को सर्विस कैसे मिलेगी। जिस तरह वो एक स्टडी है ना, वो कहती है कि एक बुरा कस्टमर ना 16 बंदों को आपके बारे में बुरी बात बताएगा। बिल्कुल, हाँ, इससे मत लेना, ये बहुत बुरा। और एक अच्छा कस्टमर सिर्फ 4 नए कस्टमर्स लेके आएगा। हाँ। तो वो जो बुराइयां फैलती हैं उस वजह से कि हम लोग, जो गलती है वो सबसे होती है, होगी, लेकिन एक पार्टी जो कि कॉल सेंटर है, कस्टमर सर्विस, वो होनी चाहिए, ताकि वो क्या कहते हैं, जख्मों पे मरहम रखा जा सके कस्टमर के। अच्छा, जिस सब ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, और खासकर कोविड आने के बाद स्टार्टअप्स की बात करिए आप। एग्जैक्टली, ई कॉमर्स के हवाले से भी, बैंकिंग के हवाले से भी, तमाम चीज़ों में ऑनलाइन का जो एक दौर है ना, वो ज़्यादा दिखाई देता है। आप समझते हैं जो शॉपिंग होती है, समटाइम्स चैलेंजेस की बात करें हम, लूप होल्स दिखाई देते हैं, ऑर्डर कुछ किया, आ कुछ और जाता है, तो इस पर भी काबू पाना ज़रूरी है। इस हिसाब से जो सोशल मार्केटिंग कर रही हैं, जो छोटी आपने बताया, छोटे डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, छोटे पैमाने पे जो कारोबार कर रही हैं, ख़वातीन कर रही हैं, वो ज़्यादा रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक बड़ी मार्केट है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपना बिजनेस फ्लरिश करना है। क्योंकि उसकी वजह ये कि वो लोग एक्चुअली, उनकी इंटेंशन है कि वो अपना बिजनेस करें, पैसे बनाएं। उनको ये पता है कि वो, हमारे बजी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं चीज़ नहीं बेचा करो, कस्टमर बनाया करो। चीज़ बेचोगे एक दफ़ा, और कस्टमर जो है सारे वो दैट मुर्गी अंडा थिंग यूज नो, कि आप मुर्गी हलाल ना करें, अंडे सारी ज़िंदगी खाएं। सो उनकी सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात ये कि जब आपका नाम आता है ना, आप कहती हैं हाँ मैं इन खातून की बात ही करूँ, जैसे कोई शबाना जी हैं, राइट, मैं नॉर्थ में रहती हूँ, वो जब अपने नाम से बेचती है, उसको पता है कि मेरा नाम बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस तरह काम करें जहाँ पे फॉल्ट रेट ज़्यादा है, डिफेक्शन ज़्यादा है, दे आर टेकिंग दीज वेंडर्स आउट ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। तो अक्रॉस पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो रेशो कम हो रही है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, तो वो अभी जो नंबर ऑफ ये प्रॉब्लम्स में रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो विल सी अ बेटर रिजल्ट्स इन 2 to 3 years टाइम। अच्छा, आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि जो मैं बड़ी जॉब्स अब देख रहा हूँ वो ई कॉमर्स के अंदर ही देख रहा हूँ, या फिर डिजिटल मार्केट्स में देख रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में हिसाब से एक एरिया टू पिक है।
ओके, लेकिन क्या ई कॉमर्स अफेक्ट करेगी दूसरी मार्केट्स को, जो और जगह जो जॉब्स प्रोवाइड हो रही हैं उनको है। अफेक्ट करेगी? अच्छा, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है कि जैसे जैसे ई कॉमर्स फ्लरिश होगा तो उससे क्या जॉब्स नहीं बनेंगी या कम होंगी? दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट रेफरेंस दूं तो ये सवाल अमेजोन से 10 दफ़ा किया जा चुका है, राइट? 5 साल पहले वो 4 लाख पे थे, अब वो 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं उनके जो एम्प्लॉइज हैं, राइट? फिर एक स्टडी आई एक और बड़ी यूनिवर्सिटी की जिन्होंने कहा कि बेसिकली दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग जॉब्स। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 साल में जॉब सिर्फ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और उसकी एक वजह बताता हूं मैं, देखिए। चलें सर, वजह भी पूछेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जॉब्स पाकिस्तान में बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, तो मजीद कैसे बढ़ेंगी, अजद साहब से पूछते हैं। जी अजद साहब। देखिए, होगा ये कि जब आपको रसाई मिलेगी ना उन चीज़ों की जो आपको इससे पहले नहीं थी, ठीक है? क्योंकि कई दफ़ा आपको प्रोडक्ट का पता तो चल जाता है लेकिन उसकी लॉजिस्टिक्स इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं कि आप आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कि जब ओवरऑल आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों का जीडीपी बेहतर होगा, डेफिनेटली उनकी कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेंगे और फिर वो जो सर्कल चलता है उससे ओवरऑल जॉब ने बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको ब्लूमबर्ग का कहा ना, उनको पता है कि ये तो भी मार्केट ही अनटैप्ड है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ ऊपर जाना है, मतलब अपेरेंटली, अनलेस के कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो, तो वी आर ऑन अ रॉकेट जो फ्लाई करने वाला है इंशाल्लाह और सिर्फ ऊपर और जाएगा। बड़ा पोटेंशियल है हमारी नेशन में, इंशाल्लाह ताला जो है वो जरूर ऊपर जाएंगे। अजद साहब, मैं एक क्विक बता दो, सॉरी, मैं आई नो आई हैव, आप सोचिए पाकिस्तान 220 मिलियन पे, राइट, 1 बिलियन, ठीक है, मार्केट, यूएई 10 मिलियन पे 8 बिलियन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कल कहा ना पाकिस्तान ने $40 बिलियन भी क्रॉस कर दिया तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, और इंशाल्लाह हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 10 सालों में कर लेंगे। होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम के एंड में आप सजेशंस या एडवाइस ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से हो तो वो प्लीज बताइए। एक तो मैंने कहा कि आप ना एम्ब्रेस कर लेंगे, चेंज आ रही है, ठीक है? जिस तरह से आपने जो एप्लीकेशंस बैन होगी ना पाकिस्तान में, आपने उनको कर लिया, राइट? जब आप करेंगे आपको अपने आप के लिए चेंज करना आसान हो जाएगा, राइट? दूसरी बड़ी बात ये कि ऑनलाइन में ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए होती है। और अगेन मैं अपने अब्बा जी की जो एडवाइस है वो सबको देता हूँ कि प्रोडक्ट ना बेचें, कस्टमर बनाएं। इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जैसे से ग्रो करेगा, ये जो बेस आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, इंशाल्लाह आप ज़रूर पैसे कमाएंगे। इसमें मुझे कोई दो राय है ही नहीं। राइट, चलें जी, थैंक यू सो मच। अजद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और इनका यही कहना है कि आपको कस्टमर बनाने अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ फेक, हम कहते हैं ना, प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, पिक्चर कुछ और दिखाते हैं, बाद में प्रोडक्ट कुछ और आती है, तो इससे परहेज़ करें, कस्टमर बनाएं। इंशाल्लाह ताला IT का फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।